उस लड़की ने एडमिशन जो है सेकंड ईयर में तो उसको मिलनी नहीं थी, तो ना ही उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली। 29 जुलाई तक वो कुछ दिन जो है महाविद्यालय में आई थी और सितंबर जो है उसके बीच में वो नहीं थी महाविद्यालय पर में। लड़की के पिता का बार बार ये भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि उन्होंने जो है कई बार जो है कॉलेज में भी शिकायत की बात की कही है, और उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ छात्राएं हैं जो उसकी बच्ची के साथ मारपीट भी करती थी और उसको जो है प्रताड़ित करती थी। ये कितनी तक सच्चाई है, क्योंकि रैगिंग का मामला भी सामने आ रहा है। देखिए, रैगिंग के मामले में हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, हमेशा रहती है और रहेगी भी, कि रैगिंग जो है छोटा बड़े की नहीं ले सकता, ना ही बड़ा छोटे की ले सकता, ना ही अपने सहपाठी अपने क्लास के मतलब सहपाठी की ले सकते हैं। किसी भी एंगल से रैगिंग जो है हमारे लिए जीरो टॉलरेंस है। अब ये जो पहला पहलू है रैगिंग का, इसमें ये मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वो लड़की जो है दूसरी लड़कियां उसको कुछ परेशान करती थी, और इस मामले में जो कंप्लेंट जैसे आप बता रहे हैं, हमारी रैगिंग कमेटी बनी हुई है, जिसके जो पूरी कमेटी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जगह जगह डिस्प्ले है। जिस ब्लॉक में वो पढ़ती है वहाँ पर सामने एंट्रेंस पर भी लगी हुई है, मतलब टीचर्स की मतलब वहाँ लगी हुई रोल कॉन्टैक्ट नंबर लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण हुआ होता तो बच्चा या तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है या जो टीचर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करता है। इवन मेरे साथ कई बार बच्चे शेयर करते हैं कि मेरे को सर वो तंग कर रहे हैं, मेरे को वो तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने लेवल पर जो है, क्योंकि वो रैगिंग के मामले नहीं, आपसी उनकी टसल होती है, तो उनको बिठा के उनकी सहमति जो होती है वो हम करवाते हैं। लेकिन इस मामले में, ये जो आप बता रहे हैं इस लड़की के मामले में, जो टीचर्स हैं उनके पास, जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी आज तक, जो ये जो सेशन इसमें तो वो 29 जुलाई के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई है। पहली बात तो ये है, महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है। तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। और दूसरा कि हमारे महाविद्यालय में पुलिस वाले आए थे दिसंबर माह में, उन्होंने उस कक्षा की छात्राओं को बुलाया था, यहीं पर बुलाया था, और मैं खुद बाहर चला गया था। मैंने बोला था कि जो टीचर हैं हम बाहर चले गए, तो जो पुलिस है उन्होंने इंटेरोगेट की बच्चियां जो हैं, लगभग सभी बच्चों का एक ही मत था कि वो थोड़ी अलग रहती थी, किसी से मिक्सअप नहीं होती थी और ज़्यादा वो बात नहीं करती थी। सर, प्रशासन का ये कहना है कि मतलब 25 जुलाई 2025 29 जुलाई के बाद जो छात्रा जिसकी डेथ हुई वो कॉलेज की स्टूडेंट नहीं थी। नहीं, स्टूडेंट रिजल्ट आया सितंबर में। 29 जुलाई तक उसने सिर्फ कुछ ही क्लासें जो है सेकेंड ईयर में लगाई थी, उसके बाद वो नहीं आई। एक्चुअली होता है कि हमें रोल ऑन करने पड़ते हैं बच्चे, जिसमें बच्चे को सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी पड़ती है, और जब रिजल्ट आता है तो जो बच्चे फेल होते हैं उनको हम रोल बैक कर देते हैं। तो वो बच्ची बार बार यही बोल रही थी कि मैंने उसको हम रोल ऑन तो कर देते हैं अपने रिकॉर्ड में, लेकिन जब तक वो फीस जमा नहीं करेगी उसकी एडमिशन उसमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि वो बच्ची जो है 29 जुलाई के बाद जो रिजल्ट है शायद थोड़ा आगे निकला, तो बीच में उसके बाद नहीं आई महाविद्यालय। थी आपके कॉलेज की या नहीं थी? देखिए, स्टूडेंट जैसे आप भी हमारे महाविद्यालय से काफ़ी पहले पढ़े हैं, तो आज की डेट में भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। वो लड़की फर्स्ट ईयर में हमारी स्टूडेंट थी। इस वर्ष वो टेक्निकली उसने फीस जमा नहीं की थी, तो वो हमारी स्टूडेंट नहीं थी। सर, बात करें, सवाल ये उठ रहे हैं कि 20/9/2025 को जो शिकायत थी वो पुलिस थाना में गई, उसके बाद पुलिस की जो है आपने कहा। मैं संवेदनाएं व्यक्त करूंगा जो पीड़ित परिवार है, जिस बच्ची की जान गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक प्राइम जो एक लॉस है पेरेंट्स को हुआ है, तो मेरी संवेदनाएं हैं पेरेंट्स के प्रति। और दूसरी बात जो है, मीडिया में जैसे आपने प्रश्न पूछे हैं, इस सारे प्रकरण में 3 मतलब अलग अलग पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला पहलू जो है, पहले मैं थोड़ा सा जो लड़की है उसके बारे में, जो एडमिशन है उसके बारे में बता दूं। पिछले वर्ष ये बीए फर्स्ट ईयर की हमारे महाविद्यालय की छात्रा थी, और इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष ये फेल हो गई, जिसमें 3 विषयों में ये उत्तीर्ण नहीं हो पाई। और ये जो टीचर्स हैं, ज्योग्राफी के जो हमारे टीचर्स हैं, उनके पास गई कि मैंने सेकंड ईयर में एडमिशन लेनी है, लेकिन उन्होंने इसको गाइड किया कि आपकी सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं होगी, आपकी रूल्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन होगी। तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब थी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हर कोई बच्चा जो फेल होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो ये लड़की बार बार जो है टीचर के पास गई इसी बात के लिए, बार बार
और जो अशोक जी जिनका ये नाम ले रहे हैं उन्होंने भी इसको बोला साथ में ही, मतलब वो सारे इकट्ठे थे कि आपको बेटे बात समझ नहीं आ रही है, आपका जो रिज़ल्ट है वो फेल है, तो आपको यूनिवर्सिटी रूल्स के अनुसार फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो है वो मिलेगी। तो वो लड़की थोड़ी सी मतलब वहाँ से चली गई और फिर वो दोबारा जो है महाविद्यालय में नहीं आई। तो जो रैगिंग का मामला था, और रैगिंग के मामले में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि उस लड़की ने एडमिशन जो है सेकंड ईयर में तो उसको मिलनी नहीं थी, तो ना ही उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली। 29 जुलाई तक वो कुछ दिन जो है महाविद्यालय में आई थी और सितंबर जो है उसके बीच में वो नहीं थी महाविद्यालय में। पर लड़की के पिता का बार बार ये भी कहीं ना कहीं बात आज सामने आ रही है कि उन्होंने जो है कई बार जो है कॉलेज में भी शिकायत की बात की कही है, और उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ छात्राएं हैं जो उसकी बच्ची के साथ मारपीट भी करती थी और उसको जो है प्रताड़ित करती थी। ये कितनी तक सच्चाई है, क्योंकि रैगिंग का मामला भी सामने आ रहा है। देखिए, रैगिंग के मामले में हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, हमेशा रहती है और रहेगी भी, कि रैगिंग जो है छोटा बड़े की नहीं ले सकता, ना ही बड़ा छोटे की ले सकता, ना ही अपने सहपाठी अपने क्लास के मतलब सहपाठी की ले सकते हैं। किसी भी एंगल से रैगिंग जो है हमारे लिए जीरो टॉलरेंस है। अब ये जो पहला पहलू है रैगिंग का, इसमें ये मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वो लड़की जो है दूसरी लड़कियां उसको कुछ परेशान करती थी, और इस मामले में जो कंप्लेंट जैसे आप बता रहे हैं, हमारी रैगिंग कमेटी बनी हुई है जिसके जो पूरी कमेटी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जगह जगह डिस्प्ले है। जिस ब्लॉक में वो पढ़ती है वहाँ पर सामने एंट्रेंस पर भी लगी हुई है, मतलब टीचर्स की मतलब वहाँ लगी हुई रोल कॉन्टैक्ट नंबर लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण हुआ होता तो बच्चा या तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है या जो टीचर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करता है। इवन मेरे साथ कई बार बच्चे शेयर करते हैं कि मेरे को सर वो तंग कर रहे हैं, मेरे को वो तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने लेवल पर जो है, क्योंकि वो रैगिंग के मामले नहीं, आपसी उनकी टसल होती है, तो उनको बिठा के उनकी सहमति जो होती है वो हम करवाते हैं। लेकिन इस मामले में ये जो आप बता रहे हैं इस लड़की के मामले में, जो टीचर्स हैं उनके पास, जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी आज तक, जो ये जो सेशन इसमें तो वो 29 जुलाई के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई है। पहली बात तो ये है, महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है, तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। और दूसरा कि हमारे महाविद्यालय में पुलिस वाले आए थे दिसंबर माह में, उन्होंने उस कक्षा की छात्राओं को बुलाया था, यहीं पर बुलाया था, और मैं खुद बाहर चला गया था। मैंने बोला था कि जो टीचर हैं हम बाहर चले गए, तो जो पुलिस है उन्होंने इंटेरोगेट की बच्चियां जो हैं, लगभग सभी बच्चों का एक ही मत था कि वो थोड़ी अलग रहती थी, किसी से मिक्सअप नहीं होती थी और ज़्यादा वो बात नहीं करती थी। सर, प्रशासन का ये कहना है कि मतलब 25 जुलाई 2025 29 जुलाई के बाद जो छात्रा जिसकी डेथ हुई वो कॉलेज की स्टूडेंट नहीं थी। नहीं, स्टूडेंट रिजल्ट आया सितंबर में, 29 जुलाई तक उसने सिर्फ कुछ ही क्लासें जो हैं सेकेंड ईयर में लगाई थी, उसके बाद वो नहीं आई। एक्चुअली होता है कि हमें रोल ऑन करने पड़ते हैं बच्चे, जिसमें बच्चे को सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी पड़ती है, और जब रिजल्ट आता है तो जो बच्चे फेल होते हैं उनको हम रोल बैक कर देते हैं। तो वो बच्ची बार बार यही बोल रही थी कि मैंने उसको हम रोल ऑन तो कर देते हैं अपने रिकॉर्ड में, लेकिन जब तक वो फीस जमा नहीं करेगी उसकी एडमिशन उसमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि वो बच्ची जो है 29 जुलाई के बाद जो रिजल्ट है शायद थोड़ा आगे निकला, तो बीच में उसके बाद नहीं आई महाविद्यालय। आपके कॉलेज की या नहीं थी? देखिए, स्टूडेंट जैसे आप भी हमारे महाविद्यालय से काफ़ी पहले पढ़े हैं, तो आज की डेट में भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। वो लड़की फर्स्ट ईयर में हमारी स्टूडेंट थी, इस वर्ष वो टेक्निकली उसने फीस जमा नहीं की थी, तो वो हमारी स्टूडेंट नहीं थी। सर, बात करें, सवाल ये उठ रहे हैं कि 20/9/2025 को जो शिकायत थी वो पुलिस थाना में गई, उसके बाद पुलिस की जो है आपने मैं संवेदनाएं व्यक्त करूंगा जो पीड़ित परिवार है, जिस बच्ची की जान गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक प्राइम जो एक लॉस है पेरेंट्स को हुआ है, तो मेरी संवेदनाएं हैं पेरेंट्स के प्रति। और दूसरी बात जो है, मीडिया में जैसे आपने प्रश्न पूछे हैं, इस सारे प्रकरण में 3 मतलब अलग अलग पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला पहलू जो है, पहले मैं थोड़ा सा जो लड़की है उसके बारे में, जो एडमिशन है उसके बारे में बता दूं। पिछले वर्ष ये बीए फर्स्ट ईयर की हमारे महाविद्यालय की छात्रा थी, और इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष ये फेल हो गई, जिसमें 3 विषयों में ये उत्तीर्ण नहीं हो पाई।
पाई। और ये जो टीचर्स हैं, ज्योग्राफी के जो हमारे टीचर्स हैं, उनके पास गई कि मैंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी है, लेकिन उन्होंने इसको गाइड किया कि आपकी सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं होगी, आपकी रूल्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन होगी। तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब थी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हर कोई बच्चा जो फेल होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो ये लड़की बार बार जो है टीचर के पास गई इसी बात के लिए, बार बार हैं आपका जो रिजल्ट है वो फेल है, तो आपको यूनिवर्सिटी रूल्स के अनुसार फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो है वो मिलेगी। तो वो लड़की थोड़ी सी मतलब वहां से चली गई और फिर वो दोबारा जो है महाविद्यालय में नहीं आई। तो जो रैगिंग का मामला था, और रैगिंग के मामले में तो उसको मिलनी नहीं थी, तो ना ही उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली। 29 जुलाई तक वो कुछ दिन जो है महाविद्यालय में आई थी, और सितंबर जो है उसके बीच में वो नहीं थी महाविद्यालय में। पर लड़की के पिता का बार ये भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि कॉलेज में भी शिकायत की बात की कही है, और उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ छात्राएं हैं जो उसकी बच्ची के साथ मारपीट भी करती थी और उसको जो है प्रताड़ित करती थी। ये कितनी तक सच्चाई है, क्योंकि रैगिंग का मामला भी सामने आ रहा है। देखिए, हमेशा रहती है और रहेगी भी कि रैगिंग जो है छोटा बड़े की नहीं ले सकता, ना ही बड़ा छोटे की ले सकता, ना ही अपने सहपाठी अपने क्लास के मतलब सहपाठी की ले सकते हैं। किसी भी एंगल से रैगिंग जो है हमारे लिए जीरो टॉलरेंस है। अब ये जो पहला पहलू है रैगिंग का, इसमें ये मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वो लड़की जो है दूसरी लड़कियां उसको कुछ परेशान करती थी। और इस मामले में जो कंप्लेंट जैसे आप बता रहे हैं, हमारी रैगिंग कमेटी बनी हुई है, जिसके जो पूरी कमेटी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जगह जगह डिस्प्ले है। जिस ब्लॉक में वो पढ़ती है वहाँ पर सामने एंट्रेंस पर भी लगी हुई है, मतलब टीचर्स की मतलब वहाँ लगी हुई रोल कॉन्टैक्ट नंबर लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण हुआ होता तो बच्चा या तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है, या जो टीचर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करता है। इवन मेरे साथ कई बार बच्चे शेयर करते हैं कि मेरे को सर वो तंग कर रहे हैं, मेरे को वो तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने लेवल पर जो है, क्योंकि वो रैगिंग के मामले नहीं, आपसी उनकी टसल होती है, तो उनको बिठा के उनकी सहमति जो होती है वो हम करवाते हैं। लेकिन इस मामले में, ये जो आप बता रहे हैं इस लड़की के मामले में, जो टीचर्स हैं उनके पास, जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी आज तक, जो ये जो सेशन इसमें, तो वो 29 जुलाई के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई है। पहली बात तो ये है, महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है। तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। और दूसरा कि हमारे महाविद्यालय में पुलिस वाले आए थे दिसंबर माह में, उन्होंने उस कक्षा की छात्राओं को बुलाया था, यहीं पर बुलाया था, और मैं खुद बाहर चला गया था। मैंने बोला था कि जो टीचर हैं हम बाहर चले गए, तो जो पुलिस है उन्होंने इंटेरोगेट की बच्चियां जो हैं, लगभग सभी बच्चों का एक ही मत था कि वो थोड़ी अलग रहती थी, किसी से मिक्सअप नहीं होती थी और ज़्यादा वो बात नहीं करती थी। सर, प्रशासन का ये कहना है कि मतलब 25 जुलाई 2025 29 जुलाई के बाद जो छात्रा जिसकी डेथ हुई वो कॉलेज की स्टूडेंट नहीं थी। नहीं, स्टूडेंट रिजल्ट आया सितंबर में। 29 जुलाई तक उसने सिर्फ कुछ ही क्लासें जो है सेकेंड ईयर में लगाई थी, उसके बाद वो नहीं आई। एक्चुअली होता है कि हमें रोल ऑन करने पड़ते हैं बच्चे, जिसमें बच्चे को सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी पड़ती है, और जब रिजल्ट आता है तो जो बच्चे फेल होते हैं उनको हम रोल बैक कर देते हैं। तो वो बच्ची बार बार यही बोल रही थी कि मैंने उसको हम रोल ऑन तो कर देते हैं अपने रिकॉर्ड में, लेकिन जब तक वो फीस जमा नहीं करेगी उसकी एडमिशन उसमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि वो बच्ची जो है 29 जुलाई के बाद जो रिजल्ट है शायद थोड़ा आगे निकला, तो बीच में उसके बाद नहीं आई महाविद्यालय। थी आपके कॉलेज की या नहीं थी? देखिए, स्टूडेंट जैसे आप भी हमारे महाविद्यालय से काफ़ी पहले पढ़े हैं, तो आज की डेट में भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। वो लड़की फर्स्ट ईयर में हमारी स्टूडेंट थी। इस वर्ष वो टेक्निकली उसने फीस जमा नहीं की थी, तो वो हमारी स्टूडेंट नहीं थी। सर, बात करें, सवाल ये उठ रहे हैं कि 20/9/2025 को जो शिकायत थी वो पुलिस थाना में गई, उसके बाद पुलिस की जो है आपने कहा। मैं संवेदनाएं व्यक्त करूंगा जो पीड़ित परिवार है, जिस बच्ची की जान गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक प्राइम जो एक लॉस है पेरेंट्स को हुआ है, तो मेरी संवेदनाएं हैं पेरेंट्स के प्रति।
और दूसरी बात जो है, मीडिया में जैसे आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं, इस सारे प्रकरण में तीन मतलब अलग अलग पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला पहलू जो है, पहले मैं थोड़ा सा जो लड़की है उसके बारे में, जो एडमिशन है उसके बारे में बता दूं। पिछले वर्ष ये बीए फर्स्ट ईयर की हमारे महाविद्यालय की छात्रा थी, और इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष ये फेल हो गई, जिसमें 3 विषयों में ये उत्तीर्ण नहीं हो पाई। और ये जो टीचर्स हैं, ज्योग्राफी के जो हमारे टीचर्स हैं, उनके पास गई कि मैंने सेकंड ईयर में एडमिशन लेनी है, लेकिन उन्होंने इसको गाइड किया कि आपकी सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं होगी, आपकी रूल्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन होगी। तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब थी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हर कोई बच्चा जो फेल होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो ये लड़की बार बार जो है टीचर के पास गई इसी बात के लिए, बार बार। और जो अशोक जी जिनका ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी इसको बोला साथ में ही, मतलब वो सारे इकट्ठे थे कि आपको बेटे बात समझ नहीं आ रही है, आपका जो रिज़ल्ट है वो फेल है, तो आपको यूनिवर्सिटी रूल्स के अनुसार फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो है वो मिलेगी। तो वो लड़की थोड़ी सी मतलब वहाँ से चली गई, और फिर वो दोबारा जो है महाविद्यालय में नहीं आई। तो जो रैगिंग का मामला था, और रैगिंग के मामले में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि उस लड़की ने एडमिशन जो है सेकंड ईयर में तो उसको मिलनी नहीं थी, तो ना ही उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली। 29 जुलाई तक वो कुछ दिन जो है महाविद्यालय में आई थी, और सितंबर जो है उसके बीच में वो नहीं थी महाविद्यालय में। पर लड़की के पिता का बार बार ये भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि उन्होंने जो है कई बार जो है कॉलेज में भी शिकायत की बात की कही है, और उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ छात्राएं हैं जो उसकी बच्ची के साथ मारपीट भी करती थी और उसको जो है प्रताड़ित करती थी। ये कितनी तक सच्चाई है, क्योंकि रैगिंग का मामला भी सामने आ रहा है। देखिए, रैगिंग के मामले में हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, हमेशा रहती है और रहेगी भी, कि रैगिंग जो है छोटा बड़े की नहीं ले सकता, ना ही बड़ा छोटे की ले सकता, ना ही अपने सहपाठी अपने क्लास के मतलब सहपाठी की ले सकते हैं। किसी भी एंगल से रैगिंग जो है हमारे लिए जीरो टॉलरेंस है। अब ये जो पहला पहलू है रैगिंग का, इसमें ये मुझे मीडिया के थ्रू ही